हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ईपीएफओ के जो रिसेंट चेंजेस आए हैं, जो सर्कुलर रिलीज़ हुआ है, इसमें बताया गया है, जो न्यूज़ आ रही है सामने, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपडेट्स किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपडेट आया है वो है आपका अपने पीएफ का 100% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। बट इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ये रखी गई है कि आपको अपने पासबुक का 25% बैलेंस हमेशा मेंटेन करके चलना होगा। दूसरा अपडेट ये आया है कि जैसे पहले आप अपना पार्शियल या एडवांस विड्रॉ के लिए जाते थे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे पैरा मिलते थे, जैसे हायर एजुकेशन, मैरिज, इलनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, जो 13 जो पैरा अलग अलग होते थे उनमें आपको सेलेक्ट करके विड्रॉ करना पड़ता था। अभी इन्होंने 3 कैटेगरी में कर दिया है। पहली कैटेगरी जो है इसेंशियल नीड्स, इसमें कुछ चीज़ों को इसेंशियल नीड्स में डाल दिया गया है। सेकंड, हाउसिंग नीड्स। थर्ड कैटेगरी जो इन्होंने बनाई है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इसमें क्या है आपको किसी भी कैटेगरी में आप सेलेक्ट करके पैसा विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन कि आप उसको रीजन या डॉक्यूमेंट मेंशन करो। आप इन कैटेगरी में जा करके एडवांस पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हो अप टू 100%। तीसरा और सबसे जो मेजर चेंज मुझे ये समझ में आ रहा है, पहले आप आफ्टर योर रिटायरमेंट या आफ्टर योर जॉब चेंज आप क्या करते थे कि 2 मंथ के बाद अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते थे। फॉर्म 19 भरते थे, पीएफ निकल जाता था, 10C भर करके पेंशन का पैसा निकाल लेते थे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ने अभी ये नोटिफिकेशन में ये जारी किया है कि आप अपना पीएफ का पैसा आफ्टर 12 मंथ, मतलब 1 साल के बाद आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। पेंशन का पैसा आप 3 साल के बाद निकाल सकते हो, 36 मंथ के बाद। तो ये सबसे मेजर और मेरी नज़र में सबसे बुरा अपडेट है ये, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी सेविंग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर किसी की जॉब चली जाती है या रिट्रेसमेंट की केस में बंदा सबसे पहले अपनी सेविंग्स की तरफ देखता है। बट इस केस में क्या होगा कि आपके पास अपनी सेविंग्स तो है बट आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे मेरी नज़र में सबसे बुरा अपडेट होने वाला है ईपीएफओ की साइड से ये। चौथा जो चेंज इसमें ये आया है कि जैसे पहले आप इस कैटेगरी में जा करके आप किसी में 2 बार, किसी में 3 बार ही आप एडवांस विड्रॉ कर सकते थे। बट अभी इन्होंने उस चीज़ों को बढ़ा दिया है, किसी में 10 कर दिया है, किसी में 7 कर दिया है कि आप जैसे एजुकेशन के लिए आप 10 बार विड्रॉ कर सकते हो, मैरिज के लिए आप 5 से 7 बार विड्रॉ कर सकते हो। तो ये नया अपडेट आया है ईपीएफओ की साइड से। पांचवा अपडेट ये है कि पहले आपको एडवांस विड्रॉ करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या डिफरेंट डिफरेंट जो पैरा थे उसमें 5 साल की सर्विस होनी जरूरी थी। बट अभी उसको घटा करके इन्होंने 1 ईयर का कर दिया है। दैट इज़ अ वेरी गुड अपडेट कि इन्होंने अपडेट को अच्छा किया है। और लास्ट के जो अपडेट्स हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पेपरलेस कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को उमंग ऐप पे इन्होंने कर दिया है। अपने यूएन को एक्टिवेट कर सकते हो, अपने यूएन को आप जाके जनरेट कर सकते हो, फेस ऑथेंटिकेशन से आप अपने यूएन को लॉगिन कर सकते हो। सो दैट इज़ अ वेरी गुड अपडेट फ्रॉम ईपीएफओ साइड। बट इसके कुछ सर्कुलर के साथ में जो चीज़ें आ रही हैं निकल करके, जैसे 12 मंथ का या 36 मंथ का आपका पेंशन के लिए, ये बहुत ही बुरा अपडेट रहने वाला है। अब सवाल ये है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इस सर्कुलर के आने के बाद से आपको सेविंग्स में मदद मिलेगी, आप मैक्सिमम सेविंग कर पाओगे, क्योंकि आप अपना पैसा जल्दी जल्दी जो आप विड्रॉ कर लेते थे दो जॉब छोड़ने के 2 मंथ के बाद, वो आप नहीं कर पाओगे। एक तरह से सेविंग्स है। एंड इन्होंने जो विड्रॉ रूल्स है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। पैरा जो रीजन जो देने पड़ते थे उसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा ईजी कर दिया है। और पेपरलेस प्रोसेस है इनका, मैक्सिमम ऑटोमेटिक क्लेम सेटल हो रहे हैं। पहले 1 लाख तक क्लेम सेटल होता था ऑटोमेटिक, अभी ये बढ़ा करके 5 लाख तक क्लेम ऑटोमेटिक सेटल कर रहे हैं। सो ये तो हमारे फ़ायदे हो गए। अब मैं इनके नुकसान के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला और मेजर नुकसान ये है कि वेटिंग पीरियड 12 मंथ का हो गया। आप अपने जॉब रिटायरमेंट के बाद या जॉब छोड़ने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा आपकी सेविंग के लिए, अपने पैसे के लिए, दैट इज़ 12 मंथ। तो 12 मंथ तक आप वेट करोगे तब जा करके अपना आप पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो, और 3 साल के बाद अपना पेंशन वाला विड्रॉ कर सकते हो। एंड सेकंड जो मेरी नज़र में जो लगता है नुकसान है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि 25% बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है। आप इमरजेंसी की सिचुएशन में भी आपको 25% मेंटेन करना होगा, क्योंकि आप उसको निकाल नहीं पाओगे। तीसरा नुकसान मुझे ये समझ में आ रहा है, पीएफओ ने रिसेंटली बहुत सारे अपडेट्स किए हैं, बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, एम्प्लॉयर के लिए भी कर दिया है। जिससे ईसीआर बनाने में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ईपीएफओ के नए जो अपडेट्स हैं उसके फ़ायदे भी बताएं, नुकसान भी बताएं। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। फटाफट से जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके और लोगों को पता चल सके इनके बेनिफिट्स के बारे में और इसके नुकसान के बारे में। थैंक यू।